नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें। इस वीडियो में हम फोटोशॉप के हर टूल के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। सबसे पहले आप फोटोशॉप को ओपन कर लीजिए। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक टूल बार मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यही वो टूल बार है। इस टूल बार के अंदर जितने भी टूल दिए गए हैं एक एक करके सभी टूल के बारे में अच्छे तरीके से सीखेंगे। इस टूल बॉक्स को आप अपनी इच्छानुसार कहीं पर भी उठा करके रख सकते हो। जैसे अगर आपको यहाँ पे रखना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से रख सकते हो। बस ऊपर यहाँ पर आप क्लिक करिए, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके जहां मर्जी वहां आप उठाकर रखना चाहो इस तरीके से रख सकते हो। अगर ये टूल बार गलती से गायब हो जाता है, यहाँ से हट जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से टूल बार गायब हो गया है और इस पूरी विंडो में कहीं पर भी टूल बार नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में वो काफी सारे लोग परेशान हो जाते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि टूल बार को वापस कैसे लाना है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये मेनू बार जो दिया गया है इसमें विंडोज मेनू पर क्लिक करेंगे, विंडो मेनू पर, और यहाँ पर टूल लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इस पर क्लिक करेंगे तो टूल बार दोबारा से वापस आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से टूल बार हटाना है तो दोबारा से आप इस पे अनचेक कर देंगे तो टूल बार हट जाएगा। तो इस तरीके से आप टूल बार को यहाँ पर ला सकते हैं और हटा भी सकते हैं। फोटोशॉप में किसी भी टूल को समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फोटो को लाना होगा। तो फोटोशॉप में फोटो ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है, ये जो खाली जगह दिखाई दे रहा है, आपको इस पर डबल क्लिक करना है। इसके बाद आपकी कंप्यूटर की गैलरी खुल जाएगी। यहाँ से आपको वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसमें आपने फोटो रखी है और उसके बाद आपकी फोटो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब यहाँ से जो है आपको उस फोटो को सिलेक्ट करना है जिसको जो है आप फोटोशॉप में ओपन करना चाहते हैं। तो हम इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे, फोटो हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि आप जो है फाइल पर क्लिक करिए और यहाँ पर ओपन पर क्लिक करिए। इसके बाद आपके कंप्यूटर की गैलरी खुल जाएगी। जिस भी फोटो को आप ओपन करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करिए, इसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे, फोटो जो है फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। अब ये जो फोटोशॉप में फोटो ओपन हुई है इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। मिनिमाइज करने के बाद ये जो विंडो आपकी फोटोशॉप की दिखाई दे रही है, इसी के अंदर नीचे की साइड में आप देखोगे आपकी जो फोटो है वो मिनिमाइज होकर के इस तरीके से रहेगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज इस तरीके से हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर आप इसे छोटा करके यहाँ पर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़ा करके इस पे काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है मैक्सिमाइज का। आप इस पर क्लिक करके इस पूरी फोटो को जो है इस फोटोशॉप की पूरी विंडो में ओपन कर सकते हैं और इस फोटो पर काम कर सकते हैं। दोबारा से इसे पहले जैसा करने के लिए आपको ऊपर की साइड में यहाँ पर रिस्टोर का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, फोटो रिस्टोर हो जाएगी। इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन दिया गया है ये कट वाला, यहाँ पर क्लिक करके आप इस फोटो को यहाँ से जो है क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं फोटो यहाँ से हट जाएगी। फिर उसी तरीके से अगर आपको फोटो लेकर आना है तो डबल क्लिक करिए, जो भी फोटो आपको लेकर आना है उस फोटो को सिलेक्ट करिए, ओपन पर क्लिक करेंगे तो फोटो आ जाएगी। अब हम जो है बारी बारी से इन दोनों टूल के बारे में समझते हैं कि इन दोनों टूल का इस्तेमाल हम लोग कैसे जो है फोटोशॉप में करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो टूल आपको इसके अंदर मिलता है मर्की टूल। इसके अंदर आपको 4 टूल मिलते हैं। चारों टूल को अगर आपको देखना है तो इस टूल पे जाने के बाद माउस का राइट बटन क्लिक करिए तो चारों टूल आपको दिखाई देंगे। अब इनमें से जो भी टूल आपको इस्तेमाल करना है उस टूल पर आपको एक बार लेफ्ट क्लिक करना है तो वो टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप जो भी काम करोगे, जो भी सिलेक्शन बनाओगे वो इसी टूल से सिलेक्शन बनेगा। इसी तरीके से अगर आपको दूसरा टूल इसी में से सिलेक्ट करना है तो आप राइट क्लिक करिए और दूसरे टूल पर भी आप क्लिक करके उस टूल को सिलेक्ट कर सकते हो। एक बात और आपको ध्यान देना है कि इस टूल को आप एक शॉर्टकट से भी सिलेक्ट कर सकते हो जो कि है M। केवल अगर आप कीबोर्ड से M बटन को दबा देते हैं, केवल और केवल M बटन को, तो आप इस टूल को सिलेक्ट कर पाएंगे और इस टूल को इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए इस फोटो पर समझते हैं कि इस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए एक बात का आपको ध्यान देना है कि मर्की टूल जो है केवल सिलेक्शन बनाने में काम आता है। यानी कि अगर आपको अपनी फोटो पर कोई भी सिलेक्शन बनाना है, चाहे वो रेक्टेंगल हुआ, चाहे वो सर्कल हुआ यानी इलिप्टिकल इस तरीके से सर्कल जैसा बनाना है, या फिर सिंगल रो बनाना है, या फिर सिंगल कॉलम सिलेक्शन बनाना है, तो ये टूल काम करता है। ध्यान आपको ये देना है कि जब आप फोटो पे सिलेक्शन बनाओगे तो जो कि
करोगे जितना आपने सिलेक्शन बनाया है केवल उतने पे ही वो काम होगा। जैसे कि हम रेक्टेंगल मर्की टूल को सिलेक्ट करते हैं पहले वाले टूल को, और यहाँ से मान लीजिए हमें इस फोटो को जो है इतना सिलेक्ट करना है। हमने माउस का लेफ्ट क्लिक करके ये सिलेक्शन बनाया है। सिलेक्शन बनाने के बाद जब आप छोड़ोगे माउस का क्लिक तो इस तरीके से ब्लिंक करती हुई लाइन दिखाई देगी, यानी कि जो आपकी फोटो है वो इतनी जो है सिलेक्ट हो गई है। अब आप इस फोटो को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जिस तरीके से हम पिछली वीडियोस में सीखते आए हैं कॉपी पेस्ट करना, उसी तरीके से आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा मूव टूल का इस्तेमाल करके आप इस फोटो को दूसरे फोटो पर भी ले जा करके रख सकते हो, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप कलर फिल करना चाहते हो या इसे डिलीट करना चाहते हो या फिर जो भी काम करना चाहते हो केवल ये सिलेक्शन में ही होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मर्की टूल में जितने भी टूल दिए गए हैं ये केवल सिलेक्शन बनाने के लिए काम आते हैं। जैसे कि हमने ये सिलेक्शन बना लिया है, अगर हम इसके अंदर कलर भरेंगे तो केवल सिलेक्शन जितना हमने बनाया है उसी के अंदर जो है कलर फिल होगा। कलर फिल करने के लिए हम ये बकेट वाला टूल सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर ला करके इस तरीके से छोड़ देंगे तो देखोगे कलर जो है इसके अंदर फिल हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कंट्रोल जेड से जो है इसे हम पहले जैसा कर सकते हैं। तो जितना हमने सिलेक्शन बनाया है केवल उतने में ही काम हो रहा है, इतना आपको ध्यान देना है। अगर मैं गलती से बाहर जो है फील करने की कोशिश करता हूं तो कलर फील नहीं होगा। तो इतना आपको ध्यान देना है कि मर्की टूल से हम लोग जो है अलग अलग तरीके से सिलेक्शन बना सकते हैं। सिलेक्शन बनाने के बाद आप इसमें कलर भर सकते हो, इसमें जो है कलर करेक्शन कर सकते हो, इसको जो है एक फोटो से दूसरी फोटो पर ले जा करके रख सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जिसके लिए जो है हम मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे। इसी के साथ में आप मूव टूल को भी समझते चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगी। देखिए मूव टूल जो है फोटोशॉप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। इस टूल का इस्तेमाल करके आप एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर ले जा करके रख सकते हैं। ध्यान से आप इस बात को समझिए, ये अगर हमें एक फोटो को किसी दूसरी फोटो पे लेके जाना है, या फिर आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लेके जाना है, या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पहले वाले ऑब्जेक्ट पे लेके आना है, तो उस समय मूव टूल का इस्तेमाल होता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है मूव करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हमें मूव टूल का इस्तेमाल करना होता है। और इसकी शॉर्टकट भी यहाँ पर बताई गई है। जब आप इस टूल पे ले जाकर के माउस को छोड़ेंगे तो यहाँ पर शॉर्टकट बताया गया है कि केवल अगर आप कीबोर्ड से वी बटन को दबा देते हैं तो मूव टूल जो है सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। मूव टूल के अंदर केवल एक ही टूल दिया गया है जिसका नाम है मूव टूल। मर्की टूल के अंदर आपको 4 टूल दिए गए हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो चलिए हम दोनों टूल को एक साथ समझते हुए चलते हैं, तब आपको और भी आसानी रहेगी। जिसके लिए जो है हम मूव टूल पे सिलेक्ट करेंगे। अब हम जो है एक और फोटो यहाँ पर लेकर आते हैं, जिसके लिए हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही यहाँ पर हमारी कंप्यूटर की जो गैलरी है वो खुल जाएगी। यहाँ से हमें जो भी फोटो लेके जाना है उसे सिलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, दूसरी फोटो भी यहाँ पर आ जाएगी। हम ये टाइटल बार पे क्लिक करके इस फोटो को इधर ला करके रख सकते हैं। अब हमने जो पहली वाली फोटो पे ये सिलेक्शन बनाया है, जितना दूर तक सिलेक्शन बना है इतनी फोटो को हमें इस वाली फोटो पे लेके जाना है। तो उस कंडीशन में मूव वाला टूल काम करेगा। तो हम मूव वाले टूल को सिलेक्ट करेंगे, या फिर केवल जो है कीबोर्ड से वी बटन को दबा देंगे तो भी मूव टूल सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरीके से ड्रैग करके लेकर आएंगे। जब तक हम दूसरी फोटो पे नहीं आ जाते हैं तब तक हमें माउस का लेफ्ट बटन नहीं छोड़ना है। जैसे ही हम दूसरी फोटो पे आ जाएंगे इसके बाद माउस का लेफ्ट बटन छोड़ेंगे तो देखिए वो वाली फोटो जो है हमारी यहाँ पर जो है आ गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमने वहां से फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ से खींच करके यहाँ पे लाए हैं वो वाली फोटो जो है यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ से आपको दो चीज को समझना है कि मूव टूल से हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे लेके जाते हैं, और यहाँ से आपको ये चीज को भी समझना है कि अगर हमें रेक्टेंगल सिलेक्शन बनाना है तो हमें रेक्टेंगल मर्की टूल सेलेक्ट करना होगा। इसी तरीके से अगर हमें सर्कल में सिलेक्शन बनाना है तो हमें इलिप्टिकल मर्की टूल को सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम आपको इलिप्टिकल मर्की टूल के बारे में भी समझा देते हैं, जिसके लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखोगे सर्कल वाला टूल सिलेक्ट हो गया है। ये जो सिलेक्शन बना है इसे हटाने के लिए कंट्रोल के साथ डी बटन को प्रेस कर देंगे, कंट्रोल डी, तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमने दूसरी वाली फोटो को ओपन किया है इसे हम सर्कल में इलिप्टिकल टूल का इस्तेमाल करके सिलेक्ट करेंगे, और इसे जो है मूव टूल की हेल्प से इस वाले ऑब्जेक्ट पे यानी इस वाली फोटो पे लेके आएंगे। तो सिलेक्शन बनाने के लिए आप इस तरीके से जो है बस ड्रैग करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन खींच फिर के ड्रैग करेंगे, इस तरीके से सिलेक्शन बनेगा। इसके बाद जो कीबोर्ड में एरो बटन है ना, उसकी मदद से आप इस सिलेक्शन को अभी भी जो है इस तरीके से घुमा फिरा सकते हैं, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं जितना भी आपको करना है आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को यहां पर ले जाने के लिए माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरीके से ड्रैग कर
दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर लेकर आएंगे इस तरीके से। तो देखिए ये जो इस पे पृथ्वी बना था, इसे हम जो है मूव टूल की हेल्प से इस वाले ऑब्जेक्ट पर लेकर आ गए हैं और इस तरीके से हम इसे यहाँ पर जो है इस तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये वाला टूल भी समझ आ गया होगा, इलिप्टिकल मर्की टूल। अब इसके अंदर जो अगला टूल है वो है सिंगल रो मर्की टूल और सिंगल कॉलम मर्की टूल। तो इनको जो है फोटोशॉप में कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं। तो सबसे पहले हम सिंगल रो मर्की टूल को सिलेक्ट करेंगे। जहां पर भी आपको सिलेक्शन बनाना है बस आप एक बार क्लिक कर देंगे तो उसी में जो है रो टाइप में इस तरीके से सिलेक्शन बन जाएगा और इसमें आप जो भी कलर भरना चाहते हैं भर सकते हैं। जैसे कि मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस बटन को दबाता हूं तो इसके अंदर कलर फील हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूं, कंट्रोल के साथ डी बटन को दबाएंगे तो देखिए व्हाइट कलर फील हुआ है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो रो में सिलेक्शन बना है बिल्कुल पतले आकार का और उसमें मैंने कलर इसलिए भरा है ताकि मैं आपको दिखा पाऊं। तो देखोगे इसके अंदर जो है बिल्कुल लाइन जैसा जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम इसे फिर से जो है कंट्रोल जेड कर देते हैं। इसी तरीके से जो है इसके अंदर एक और टूल आता है जो कि है सिंगल कॉलम मर्की टूल। ये भी जो है सिंगल रो की तरह ही काम करता है। बस आप इस पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपको कॉलम जैसा बनाना है सिलेक्शन आप वहां पर क्लिक कर देंगे, इस तरीके से सिलेक्शन बन जाएगा। और इसके बाद जो है इसके अंदर मैं कलर भर के आपको दिखाता हूं ये सिलेक्शन कैसा बनता है, बिल्कुल रो की तरह ही यह काम करता है। ठीक है, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस बटन को दबाएंगे तो कलर फील हो जाएगा और कंट्रोल डी बटन दबाएंगे तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से कॉलम जो है यहाँ पर मर्की टूल से हमने कॉलम सिलेक्शन बनाया है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये जो दो टूल लास्ट वाले हैं ये फोटोशॉप में ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होते हैं, सिंगल रो मर्की टूल और सिंगल कॉलम मर्की टूल। फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये दो ऊपर वाले जो टूल हैं रेक्टेंगल और इलिप्टिकल, ये ज्यादातर यूज में होते हैं, तो इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके अलावा मूव टूल का भी इस्तेमाल करना मैंने आपको बता दिया है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे ले जाने के लिए मूव टूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने जो भी ये फोटो बनाया है अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो कैसे सेव करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो हमने लाइन बनाई है इसको हम जो है कंट्रोल जेड से जो है लाइन को हटा देंगे, ये जो है लाइन हट जाएगी। अब हमने जो है ये जो फोटो बनाई है इसे अगर सेव करना चाहते हैं तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो है सेव का बटन मिलेगा, आप सेव पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल एस बटन प्रेस कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो जैसा कि हम जो है कंट्रोल एस बटन यहाँ पर प्रेस करते हैं, जहां पर भी आप इसे सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन देंगे। फाइल का नाम यहाँ पर आपको देना है, तो मैं यहाँ पर जो है फोटो ही लिख देता हूँ सिर्फ, और इसका जो फॉर्मेट है वो आपको बताना है कि आप फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं या फिर जेपीजी में या फिर कोई दूसरे फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हम जेपीजी में सेव करेंगे, जेपीजी सिलेक्ट कर लेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो हमने फोटो बनाई है ये जो है हमारी डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। यहाँ पर आप देखोगे फोटो नाम से डेस्कटॉप पर सेव है। मैं इसे ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि जो अभी हमने फोटो सेव की है वो सेव हो गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बताने वाला हूं। पहला है लासो टूल और दूसरा है मैजिक वैंड टूल, जिसे मैजिक टूल के नाम से भी जाना जाता है। जब आप लासो टूल पे माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं तो इस लासो टूल के अंदर तीन आपको टूल देखने को मिलते हैं। पहला है लासो टूल, दूसरा है पॉलीगोनल लासो टूल और तीसरा है मैग्नेटिक लासो टूल। ये तीनों टूल लगभग एक जैसे ही काम करते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। जब मैं आपको प्रैक्टिकली इन्हें करके दिखाऊंगा तब आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इन दोनों टूल का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक फोटो को लेकर आएंगे। फोटो को लाने का तरीका मैंने आपको बताया है कि ये जो खाली जगह है यहाँ पर आप डबल क्लिक करिए, आपके कंप्यूटर की गैलरी खुल जाएगी। जिस भी फोटो को आपको सिलेक्ट करना है उसे आप इस तरीके से क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पर आ जाएगी। इसको जो है यहाँ से हम मैक्सिमाइज कर लेंगे बड़ा और अल्ट बटन दबा करके माउस का स्क्रॉल बटन घुमाएंगे तो इस तरीके से फोटो जो है और बड़ी और छोटी आप कर सकते हैं। अब जो है हम लोग बात करते हैं लासो टूल के बारे में। तो देखिए लासो टूल के अंदर जितने भी टूल दिए गए हैं इन सभी टूल का इस्तेमाल करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, यानी किसी फोटो को या फिर किसी भी इमेज को, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करने के लिए इन तीनों टूल का इस्तेमाल किया जाता है। बस इन्हें जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो थोड़ा थोड़ा अलग है। जैसे कि अगर आप लासो टूल को जो है इस्तेमाल करेंगे तो आपको माउस का लेफ्ट बटन जो है दबा करके ही सिलेक्ट करना होगा। जब आप माउस का लेफ्ट बटन दबा करके छोड़ देंगे तो उतना दूर का सिलेक्शन बन जाता है। इसी तरीके से पॉलीगोनल लासो टूल है, अगर आप इस टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको माउस को जगह जगह पर क्लिक करके सिलेक्शन बनाना होता है, यानी कि आप माउस को एक बार क्लिक करेंगे फिर इसके बाद छोड़ भी सकते हैं, फिर दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सिलेक्शन बनेगा। लेकिन इसी के अंदर जो मैग्नेटिक लासो टूल है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है मैग्नेटिक, ये चुंबक की तरह चिपकता हुआ चलता है, यानी कि इसमें आपको एक ही बार क्लिक कर
होता है। इसके बाद ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन बनाता हुआ चलता रहेगा, आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं इसे प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं, तब आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम लासो टूल को समझते हैं, ऊपर वाला। हम इस पे क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर समझाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा फोटो पर आप इसको कैसे इस्तेमाल करोगे। तो जैसे कि हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्शन बनाना है, तो हमने माउस का बटन एक बार क्लिक किया और उसके बाद छोड़ा नहीं है, हमने अभी तक नहीं छोड़ा है, हमने पूरा घुमाया, इसके बाद यहाँ पर आने के बाद छोड़ दिया। अगर हम बीच में ही छोड़ देते तो उतने ही दूर का सिलेक्शन बनता, लेकिन हम पूरा घुमाने के बाद यहां तक छोड़े तो यहां तक का सिलेक्शन बना है। फिर से मैं आपको समझाता हूं, यहां तक आने के बाद हम यहीं पर छोड़ देंगे तो इतने दूर का ही सिलेक्शन बनेगा। तो लासो टूल में जो सबसे पहला लासो टूल दिया गया है, इसमें आपको यह समझना है कि जब तक आप माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखेंगे तब तक आप जहां जहां पर माउस को घुमाएंगे उतना जो है सिलेक्शन बनेगा। जैसे ही आप माउस को छोड़ देते हैं तो सिलेक्शन जो है उतने ही दूर का ही बनेगा, उसके बाद का नहीं बनेगा। फोटो पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। जैसे मुझे इसके सिर का जो है, अक्षय कुमार जी के सिर का जो है सिलेक्शन बनाना है, तो हम यहां से सिलेक्ट करना शुरू करेंगे। इस तरीके से, जिस तरीके से आप माउस को घुमाओगे ठीक उसी तरीके से सिलेक्शन बनेगा। तो मैं जल्दीबाजी में इस तरह से बाहर बाहर ही घुमा देता हूं। यहां पर लाने के बाद कॉलर से इस तरीके से लाने के बाद मैं यहां पर छोड़ दूंगा, तो देखोगे बाहर बाहर जितना हमने घुमाया था माउस को उतना ही जो है सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, इसे हम कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करते हैं। फिर मैं आपको एक बार समझाता हूं कि अगर मैं यहां पर ला करके यहां तक लाने के बाद यहीं पर अगर छोड़ दूंगा, सिर पे ही यहां पर छोड़ दूंगा, तो केवल इतने ही दूर का सिलेक्शन बनेगा। तो केवल आपको इतना समझना है कि लासो टूल में जो पहला वाला लासो टूल दिया गया है, इसे अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको माउस बटन को दबा करके ही सिलेक्शन बनाना है। जब तक आप माउस का लेफ्ट बटन दबाए रहेंगे तब तक जहां जहां तक घुमाएंगे वहां वहां तक सिलेक्शन बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं पॉलीगॉन लासो टूल के बारे में। तो देखिए, इस टूल का भी इस्तेमाल करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ही करते हैं, बस फर्क ये है कि हमें बार बार क्लिक करके सिलेक्ट करना होगा। जब हम इस टूल पे क्लिक करेंगे तो हमारा माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हम जहां पर भी सिलेक्शन बनाना चाहते हैं वहां पर सबसे पहले एक बार क्लिक करेंगे, फिर अगली जगह पर क्लिक करेंगे, फिर अगली जगह पर। इस तरीके से हम जगह जगह पर क्लिक करते चले जाएंगे। जिस शेप में क्लिक करेंगे और लास्ट में लाने के बाद जब आप मिला दोगे तो इसका जो है सिलेक्शन बन जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको जो है सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। अगर आपको इस वाले टूल से जो है किसी फोटो को सिलेक्ट करना है तो बहुत ही आसान है। ज्यादातर लोग जो है फोटोशॉप में इसी टूल का इस्तेमाल करके फोटो को सिलेक्ट करते हैं, बैकग्राउंड हटाते हैं, सारा का सारा काम फोटो को सिलेक्ट करने का इसी से करते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले फोटो के किसी भी एक किनारे पर एक बार क्लिक कर देना इस तरीके से। इसके बाद जो है फोटो के बाहरी साइड में क्लिक करते हुए जाना है। जैसे कि मैं एक एक क्लिक करते हुए यहाँ पर जा रहा हूँ, तो देखिए कितना बढ़िया जो है सिलेक्शन बन जा रहा है। अगर जो आपका माउस को चलाने का तरीका थोड़ा सा सही है, मतलब आप सही तरीके से माउस को मूव कर लेते हैं, तो आप जो है फोटो का जो सिलेक्शन है वो काफी अच्छे तरीके से बना पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं जल्दीबाजी थोड़ा सा कर रहा हूं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत फोटो इधर उधर कट जा रहा है। हम यहाँ तक जो है सर तक पहुंच गए हैं। यहाँ तक आने के बाद मैं आपको थोड़ा सा सिलेक्शन बना के दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि सिलेक्शन जो है किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है फेस तक सिलेक्शन बना लिया है। यहाँ तक आने के बाद जो है हम ऊपर की साइड से ही जो है इतना सिलेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, यहां तक लाने के बाद जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखोगे जिस तरीके से हम अपने माउस पॉइंटर को घुमाए थे सिलेक्ट करते वक्त, सेम उसी तरीके से सिलेक्शन बन गया है। अब जितने दूर का हमने सिलेक्शन बनाया है, इस फोटो को हम दूसरे ऑब्जेक्ट पे यानी दूसरी फोटो पे भी लेके जा सकते हैं। इसकी एक कॉपी भी तैयार कर सकते हैं, यानी जितना दूर का हमने सिलेक्शन बनाया है इस सिलेक्शन के अंदर हम जो भी काम करना चाहे वो कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर ये समझना है कि इसके अंदर जो पॉलीगॉन लासो टूल दिया गया है, इसका इस्तेमाल हम लोग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, क्लिक कर करके करना है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक लासो टूल के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है। इसे अगर आपने समझ लिया तो बार बार आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको इस्तेमाल करने के लिए हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे। ये जो सिलेक्शन बना हुआ है इसको कंट्रोल डी से जो है डी सिलेक्ट कर देंगे। देखिए इसके अंदर जो मैग्नेटिक लासो टूल है ना, ये चिपक कर चलता है। बस आपको एक बार क्लिक करना होगा, इसके बाद ये ऑटोमेटिक जो है सिलेक्शन बनाता हुआ चला जाता है। जैसे कि हम एक बार यहाँ क्लिक करते हैं, इसके बाद माउस को बस घुमाएंगे, हम यहाँ पर क्लिक नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, माउस को इस तरीके से घुमाएंगे और ये देखिए आराम से जो है बिल्कुल बारीकी से ये सिलेक्शन बनाते हुए चला जा रहा है। ठीक है, हमको क्लिक नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर। ये बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेक्शन बनाता है। अगर इसको जो है एक कलर जैसा जो है मिल जाता है तो ये सिलेक्शन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाता है। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ घुमा रहा हूँ और ये
ना बहुत ही अच्छे तरीके से ये सिलेक्शन जो है बनाते हुए चला जा रहा है। तो हम जो है इसका पूरा सिलेक्शन बना लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, नीचे की साइड में भी आते हैं। अगर गलती से जो है सिलेक्शन इधर जो है इधर उधर हो जाता है तो आपको बैक स्पेस बटन दबाना है, और बैक स्पेस बटन दबाओगे तो ये जो है आप पीछे की साइड में इस तरीके से आ जाओगे। जैसा कि देख सकते हो हम लोग पीछे की साइड में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक लाने के बाद जो है मैं इस तरीके से इसको घुमा देता हूँ इस साइड में, और यहाँ पर लाने के बाद जो है मैं इस तरीके से यहाँ तक ले जाने के बाद इसको मिला देता हूँ। यहाँ तक लाने के बाद बस हमें एक बार क्लिक करना होगा, यानी कि जब हमने शुरुआत की थी तब एक बार यहाँ पर क्लिक किया था, और पूरा घुमाने के बाद जो है हमने कहीं पर भी क्लिक नहीं किया, लास्ट में आने के बाद यहीं पर क्लिक किया तो देखोगे ये जो है पूरी की पूरी फोटो जो है सिलेक्ट हो गई है। अब हम इस फोटो में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। इसको अगर कॉपी तैयार करना है तो कॉपी तैयार कर सकते हैं। इस फोटो को दूसरे फोटो पे लेके जाना है तो हम मूव टूल का इस्तेमाल करके दूसरे पे भी लेके जा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। हम इसके लिए यहाँ से इसे छोटा करेंगे, बाहर क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक फोटो को लेकर आएंगे। ये वाली फोटो हम ओपन कर लेते हैं। फोटो आ गई है, इस फोटो को थोड़ा सा नीचे करेंगे, हम जो है मूव टूल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस फोटो को उठा करके पिछली वाली फोटो पर लेकर आएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है फोटो पिछली वाली फोटो पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है इस वाले टूल का भी इस्तेमाल करके सिलेक्ट कर सकते हो, और जो भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, चाहे वो फोटो रहे चाहे कोई भी चीज रहे, उसको आप कहीं पर उठा करके ले जाकर के रख सकते हो, कोई भी करेक्शन कर सकते हो। फिलहाल हम लोग सीख रहे थे लासो टूल के बारे में। तो लासो टूल में आपको बस इतना समझना है कि लासो टूल में जितने भी टूल दिए गए हैं इन सभी टूल का इस्तेमाल करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन बनाते हैं। बस थोड़ा थोड़ा फर्क इसके अंदर है सिलेक्शन बनाने का, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं मैजिक टूल के बारे में, लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली वीडियो के अंदर जब मैंने आपको इस वाले टूल के बारे में बताया था, रेक्टेंगल मर्की टूल के बारे में, तो इसमें कुछ ऊपर ऑप्शन है, इनके बारे में मैं बताना भूल गया था। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो है आपको इस वाले टूल में भी मिलते हैं, लासो टूल के अंदर भी ये सारे के सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए जब आप जो है इस टूल की मदद से जो है इस तरीके से सिलेक्शन बनाते हैं तो ये पहले वाले ऑप्शन पे अगर सिलेक्ट रहेगा तो आप जो है जब दूसरी जगह सिलेक्शन बनाओगे तो पहला वाला सिलेक्शन हट जाएगा। जैसा कि देख सकते हो पहला वाला हट जा रहा है, ठीक है, जब हम दूसरी जगह बना रहे हैं तो। और अगर दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो पहले वाले सिलेक्शन के अंदर और भी जितना चाहो उतना सिलेक्शन जोड़ सकते हो। जब हम इसके अंदर इस तरीके से क्लिक करके जोड़ेंगे तो देखिए पहला सिलेक्शन इतने ही दूर का था, लेकिन हम और भी इतना दूर इसके अंदर जोड़ पाए हैं। इसी तरीके से जो तीसरा वाला ऑप्शन पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो आप जो है ये जो सिलेक्शन आपने बनाया है इस सिलेक्शन से घटा सकते हो। अगर आप इस पे माउस लेके लाओगे तो वहां पर बताया भी गया है सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट का मतलब घटाना होता है, यानी किसी भी सिलेक्शन में से कुछ सिलेक्शन को घटाना हो तो आप ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जितना घटाना है उतना इस तरीके से सिलेक्शन बना देंगे। तो देखिए उतना दूर जो है घट गया है, बल्कि इतना ही सिलेक्शन बचा है। इसके अलावा जो ये वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके दो सिलेक्शन के बीच में का जो सिलेक्शन रहेगा सिर्फ वही सिलेक्शन बचेगा। मैं आपको दिखा देता हूं। हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। हम मान लीजिए कि इतना सिलेक्शन बना लिए हैं, एक सिलेक्शन बन गया और इतना सिलेक्शन एक और बनाते हैं। तो देखिए जब हमने दोनों सिलेक्शन बनाया है तो ऊपर वाला सिलेक्शन भी कट गया यानी हट गया, और नीचे वाला भी, बीच वाला जो आधा इसमें का सिलेक्शन और आधा इसमें का सिलेक्शन बचा है। तो अगर आपको इस तरीके से ऑप्शन की जरूरत पड़ गई है तो आप इन पर बारी बारी से क्लिक करके इन्हें चेक कर सकते हो। इनका जो है आगे आने वाली वीडियो में बहुत ज्यादा यूज है जो कि मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये छूट रहे थे तो मैंने सोचा ये छूटने नहीं चाहिए, जिसकी वजह से मैंने बता दिया। जो चीजें मैंने आपको लासो टूल में इन सभी ऑप्शन के बारे में बताया है वही सेम चीजें जो है आपको मर्की टूल में भी ये सारे के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं मैजिक टूल के बारे में। तो देखिए मैजिक टूल का भी काम जो है सेलेक्ट करना ही होता है। बस ध्यान आपको ये देना है कि मैजिक टूल केवल एक क्लिक में ही सेलेक्ट करेता है और केवल एक कलर के रंग को ही ये सिलेक्ट कर पाता है, यानी एक रंग के जितना भी इसको कलर दिखाई देगा फोटो में उन सभी को ये सेलेक्ट कर देगा। मैं जो है फिर से जो है अक्षय कुमार जी की फोटो को लेकर आता हूँ। इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। डबल क्लिक करके अक्षय कुमार जी की ही फोटो को लेकर आते हैं। ये देखिए फोटो आ गई। अब देखिए हम लोग मैजिक टूल का इस्तेमाल करते हैं। हम मैजिक टूल पे एक बार क्लिक करेंगे और हमें व्हाइट वाला जितना भी कलर है उन सभी को सिलेक्ट करना है। तो हम एक बार इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए व्हाइट से मिलता जुलता जितना भी इसको कलर दिखाई दिया इसने ये जो है सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से अगर आपको इधर भी सिलेक्शन बनाना है, दोनों तरफ का सिलेक्शन बनाना है, तो आप शिफ्ट के साथ इधर क्लिक कर देंगे तो इधर का भी सिलेक्शन बन जाएगा। तो दोनों तरफ का इसने सिलेक्शन बना लिया है। अब आप यहाँ पर एक चीज को नोटिस करोगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो है शर्ट को भी इसने सेलेक्ट कर लिया है। शर्ट को सेलेक्ट करने का कारण ये है कि व्हाइट कलर से ये मिलता जुलता है, इसीलिए इसने सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें अगर इसे हटाना है, इसे अनसेलेक्ट करना है, तो जो अभी मैंने आपको बताया है ना, ये सारे ऑप्शन तब ये यही पर काम करते हैं। हम क्या काम करेंगे, इस टूल को सेलेक्ट कर लेंगे, इस वाले को, जो कि मैंने अभी आपको लासो टूल के बारे में बताया। इसके बाद ये जो है सबट्रैक्ट वाला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है हम क्लिक करके इसको जो है इस तरीके से बाहर से लेकर आएंगे, इतना हमको जरूरत है, और यहाँ पर लाने के बाद इस तरीके से छोड़ देंगे। तो देखिए उतना दूर जो है गायब हो गया है, उतना दूर का सिलेक्शन हट गया है। ये थोड़ा सा बचा है तो हम इसको भी इस तरीके से हटा देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इन चारों ऑप्शन का क्या काम है। इसी तरीके से हम इधर भी काम करेंगे। यहाँ तक लाने के बाद इस तरीके से सिलेक्शन बनाएंगे पूरा बाहर तक, और यहाँ तक लाने के बाद इसको छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरीके से जो इसका जो शर्ट सेलेक्ट हुआ था उसको हमने हटा दिया है, यानी यहाँ से हमने जो है सबट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अब तीनों टूल जब मैंने एक साथ यूज करके बताया तो आपको अच्छे तरीके से और समझ में आया होगा। अब मैं इसको अल्ट के साथ स्क्रॉल बटन दबा करके थोड़ा सा छोटा करता हूं। अब देखिए जितना भी व्हाइट कलर है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया है। तो मैजिक टूल का भी काम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ही होता है, इतना आपको ध्यान देना है। बस थोड़ा सा फर्क यह है कि मैजिक मतलब जादू, ये बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। बस एक बार आप क्लिक कर दोगे इस टूल को, अगर आप एक बार कहीं पर भी क्लिक कर दोगे तो जहां पर आप क्लिक करोगे उससे मिलते जुलते जितने भी कलर रहेंगे सभी को ये एक बार सिलेक्ट चलेगा, एक ही बार में। ठीक है, अब अगर आप इसका बैकग्राउंड को चेंज करना चाहो तो यहां से आप जो है कोई भी कलर ले सकते हो। जैसे कि मैं ये वाला कलर ले लेता हूं। ओके, कलर लेने का तरीका ये है कि मैं आपको दोबारा बता देता हूं। आप इस पर एक बार क्लिक करिए, ये जो दिया गया है इसमें से आप कोई भी एक कलर को इस तरीके से सिलेक्ट करिए, इसको ड्रैग करके ओके करिए, कलर यहां पर आ जाएगा। इसे जो है फोरग्राउंड कलर बोला जाता है और इसे बैकग्राउंड कलर बोला जाता है। देखिए यहां पर फोरग्राउंड लिखा है और यहां पर बैकग्राउंड। तो फोरग्राउंड कलर को इसके अंदर भरने के लिए अल्ट के साथ बैक स्पेस बटन को दबाएंगे तो कलर देखिए इसका बैकग्राउंड का कलर जो है चेंज हो गया है। हम कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर देंगे तो अब आप देखोगे ये जो फोटो हमने ली है इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया है। तो केवल अभी आपको इतना ध्यान देना है कि लासो टूल हुआ या फिर जो है मर्की टूल हुआ या फिर जो है मैजिक टूल हुआ, इन तीनों टूल का जो काम है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। और किस तरीके से सिलेक्ट करना है वो तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया है कि कैसे आप सिलेक्शन बनाओगे। फिलहाल जो है इसे पहले जैसा करने के लिए कंट्रोल अल्ट जेड प्रेस करेंगे तो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा जैसा हमारा ये था। कंट्रोल डी प्रेस कर दोगे तो ये जो है सिलेक्शन हट जाएगा। एक चीज का और आपको ध्यान देना है कि जब आप मैजिक टूल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर टॉलरेंस का भी ऑप्शन मिलता है। अभी आप देखोगे टॉलरेंस मैंने जो है 33 रखा है, और जैसे ही मैं जो है फोटो के बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूं तो ये शर्ट भी जो है सिलेक्ट कर ले रहा है। इसको आप ध्यान से समझिए। मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूं और टॉलरेंस को जो है ज्यादा कर देता हूं, कितना 100 कर लेता हूं मान लीजिए। फिर मैं जो है बैकग्राउंड को सेलेक्ट करता हूं तो अब आप देखोगे पूरा शर्ट सिलेक्ट कर लिया है। पहले क्या कर रहा था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था, और इस बार जो है कॉलर भी सिलेक्ट कर लिया इसने, यानी कि ये जो व्हाइट कलर है इससे मिलता जुलता जितना भी इसको लगा ये सिलेक्ट कर रहा है। तो टॉलरेंस बढ़ाने से ये हुआ है। लेकिन अगर आप टॉलरेंस कम कर देते हैं, मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूं और टॉलरेंस जो है मैं इस बार 20 कर देता हूं, कम कर देते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करता हूं तो अब आप देखोगे शर्ट बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हुआ है, केवल ये बैकग्राउंड सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो टॉलरेंस को आप घटा बढ़ा करके इस तरीके से देख सकते हो कि ज्यादा सिलेक्शन जा रहा है तो टॉलरेंस को कम कर दीजिए, सिलेक्शन कम कर रहा है तो टॉलरेंस को बढ़ा दीजिए। अब अगर मैं शिफ्ट के साथ इधर भी करता हूं तो देखोगे शर्ट सिलेक्ट नहीं हुआ है। आसानी से हम जो है अल्ट के साथ बैक स्पेस बटन को दबा करके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो छूट रहा था टॉलरेंस, ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 टूल के बारे में बताऊंगा। पहला है क्रॉप टूल, जिसकी शॉर्टकट भी बताई गई है। केवल अगर आप कीबोर्ड से सी बटन को प्रेस कर लेते हो तो क्रॉप टूल को यूज कर पाओगे। इसके बाद दूसरा है स्लाइस टूल, इसकी शॉर्टकट है के। अगर आप कीबोर्ड से केवल के बटन को प्रेस करते हो तो आप स्लाइस टूल को इस्तेमाल कर पाओगे। इन दोनों टूल को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक फोटो लेकर आते हैं। तो फोटो लाने के लिए ये जो खाली जगह है आप यहाँ पर डबल क्लिक करिए, कोई भी यहाँ से फोटो को ले सकते हो और इसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पर आ जाएगी। देखिए जो क्रॉप टूल है ये बेसिकली काम क्या करता है, अगर आपके पास कोई बड़ी फोटो है बड़ी साइज की, उसको जो है आप क्रॉप करके छोटा कर सकते हो। ये जो आपको क्रॉप टूल मिल रहा है ये आपके मोबाइल फोन में भी मिल जाता है। जब आप किसी फोटो को ओपन करते हैं तो वहां पर फोटो को क्रॉप करने का एक टूल मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी फोटो को क्रॉप करके उसे जो है पासपोर्ट साइज में बनाते हैं। तो हम मिलेंगे फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 2 में।